बड़े अदब से स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कॉलिंग अटेंशन का जो रूल 89 है, और मेरी वज़रा साहिबान और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का सफ़ा नंबर 38 उर्दू में 38 और रूल 89 नो डिबेट ऑन द स्टेटमेंट, किसी भी कॉलिंग अटेंशन के ऊपर इंटरफेयर करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब कंसर्न मिनिस्टर बात कर ले, ना उसके पहले ना उसके बाद में। और इसके बावजूद एक वायलेशन स्पीकर साहब मुस्तकिल हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक मोहतरम है, मैं भी सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का यह इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, जब चाहे जिस करारदाद पे चाहे जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे चाहे बात कर ले, जिस मेंबर पे चाहे तनकीद का निशाना बना ले। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है वो रूल्स के साथ चले। मैंने एक दफा भी इस ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रूल कोट करते हुए नहीं देखा। ये रूल है 288। एक दफा भी मैंने नहीं सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो और कहें स्पीकर साहब रूल 288 के तहत मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं जो है ना तमाम रूल सस्पेंड करके मैं अपनी बात करूं। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू कॉल अटेंशन आईबीएम मेंबरान की, 4 मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया हुए, और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने। और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए। ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। आप बोले उमर अयूब साहब का माइक खोले, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड, मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। यहीं पे इन कैमरा सेशन हुआ था, इसी जगह पे, शायद आप ही मौजूद हो, यहाँ पे और भी साथी मौजूद थे सीनियर, यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी आई थी और यहाँ पे जो चीज नेगोशिएशंस के बारे में की गई थी वो आपके सामने है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो यहाँ पे गलत बयानी हो रही है उस रिकॉर्ड की मनफी हो रही है। सर जनाब स्पीकर, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। हमने अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठाए हैं। इनके भाई शहीद हुए हैं। मेरा फुफीजाद भाई जो है उसका जनाजा हमने बम ब्लास्ट में वो शहीद हुआ है। खुद हमने सुसाइड अटैक्स झेले हैं। जनाब स्पीकर, बात क्या करते हैं? हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने मैतों को कब्र में डाला है। ये क्या बात कर रहे हैं? जितना हमने इस वतन के लिए खून दिया है वो कहीं नहीं दे सकता। लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। ताड़ साहब आपने खत्म कर लिया या मैं आ जाओ? ताड़ साहब का माइक खोले। देखिए, मैं जनाब स्पीकर गुजारिश ये कर रहा था कि जब कोलिशन फोर्सेस ने भी, मैं कॉलिंग अटेंशन ले लूं, आपको मौका मिलेगा। तारड़ साहब आप पल कर लूं, फिर ख्वाजा साहब को आप मौका दे दीजिएगा। ये दहशतगर्दी का एक अहम मसला है। अगर हाउस इन ऑर्डर हो जाए और बात सुन लें तो थोड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि इसमें केपीके में इनकी गवर्नमेंट के साथ हमारा भरपूर ताउन चल रहा है। इस हवाले से मिलेगा, आप बोलिएगा ना। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है। जैसे कि ऑनरेबल मेंबर्स ने कल से एग्रीकल्चर के इश्यूज़ पे के इश्यूज रेज़ किए हैं, इसलिए ये कल एक मीटिंग होगी राना तनवीर साहब के ऑफिस में, इधर चैम्बर में, असेंबली में 12 नून। तो जो मेंबर्स इसमें अपना इनपुट डालना चाहें, डिस्कशन करना चाहें मिनिस्टर साहब के साथ, तो वो जिस तरह आज भी शाहजहां मरी साहबा ने कहा है, तो वो सारे इश्यूज रेज उसमें हो सकते हैं। और जी तार साहब, के बाद जो अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई वो भी एक वजह बनी, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं उसमें इजाफे की। उसके साथ साथ जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उनका भी इसमें हिस्सा शामिल है, जहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है और ये सस्टेन्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए, और उसके अंदर खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बेहतर करने के लिए, और जिस तरह पंजाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज किया था पुलिस का अलहदा से। पेशावर में उस पर काम शुरू हो चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा रहा है। इसी तरह कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा था कराची का। दौरा कराची के दौरान उन्होंने कराची में सेफ सिटी के हवाले से बात की कि जब इस्लामाबाद में और लाहौर में सेफ सिटीज के कैमराज मौजूद हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली है और मोबाइल स्नैचिंग की है, तो इसी तरह का एक सेफ सिटी नेटवर्क कराची में भी होना चाहिए। उस पर वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी कराई है कि कराची में भी एक सेफ सिटी कैमराज का नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि जहां कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, उसके साथ साथ नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 इसका ड्राफ्ट काबीना में पहुंचा दिया गया है और उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी कि दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए इस साइड ऑफ द हाउस से भी और इस साइड से भी मिलकर आवाज भी उठाई जाए। जहां पे हम इकदाम कर रहे हैं ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, वहां पे इस हाउस को भी दहशतगर्दी की इस जंग में मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि लाशें हमने भी उठाई हैं, इन्होंने भी उठाई हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब कोई लाश गिरती है, जब कोई खून बहता है, तो पाकिस्तानियों का खून बहता है।
जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज हम एबटाबाद मौजूद थे, जो स्मगलिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है, उसमें स्मगलर्स ने कस्टम्स के एहलकारों को शहीद किया। तो ये उनके लिए शोदा पैकेज का भी ऐलान किया गया है, मगर हुकूमत को पूरा इदराक है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज, इंटेलिजेंस ब्यूरो सूबों के साथ मिलके, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ मिलके इसका तदारुक भी करेंगे और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ दहशतगर्दी के वाकयात में कमी वाक़ होगी। बहुत शुक्रिया। निकट शकील खान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। ये कॉलिंग अटेंशन खत्म हो जाए जी। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए।